बिहार चुनावों का सबसे मुकम्मल, सबसे संपूर्ण, सबसे सटीक शो, क्योंकि इससे बेहतर कवरेज और कहीं नहीं। अंजना आरा से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और बिहार चुनावों की हर एक बात आज हम आपके सामने रखेंगे। अंजना, बड़ा दिलचस्प है कि किस तरीके से रोजगार ने एंट्री मारी है, यानी कि जो चैलेंजर है वो भी कह रहा है कि मैं रोजगार दूंगा। यानी कि जो जिसे चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी, उसने कहा मैं तुमसे ज्यादा दूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा 10 लाख जॉब दूंगा, अगर मैं आऊंगा सबसे पहले हस्ताक्षर उसी पर होगा। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो 19 लाख नौकरियां दे देंगे बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम बिहारी, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और सियासत की ये माया तो सियासी जमात ही जाने श्वेता, क्योंकि उनके लिए तो ये समझना समझाना बहुत मुश्किल है। उनके लिए शायद ये वो वायदे हैं जिनके जरिए उनको वोट मिलेगा, लेकिन यहाँ किताबें पलट पलट के युवा इंतजार कर रहा है कि कब उनकी जिंदगी पलटेगी और नौकरी उन्हें लगेगी। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर है आज के चुनावी घमासान में, वो इस रिपोर्ट में देखिए, क्योंकि अब बात और बोली इसी पर आई है कि सबसे ज्यादा नौकरी हम ही लेके आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सोचो, एक परिवार में एक रोजगार, 10 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी मिलेगा। उतने लोगों को नौकरी दो तो बाकी को क्या नहीं दो, सबको दे दो। आप पैसा कहाँ से लाओगे? जिसके चलते अंदर का उसी पैसा से होगा। 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बिहार में चुनाव है, वादों की भरमार है, लड़ाई में बेरोजगार है और रोजगार पर तकरार है। बेरोजगारी की मार से खलिहर बैठे बिहार का युवा एकाएक नेताओं के लिए सत्ता तक पहुंचाने वाला सारथी बन गया है। बिहार में चुनाव है, रोजगार पर तनाव है। न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। तो ये पड़ा तेजस्वी यादव के वादे वाले नहले पर बीजेपी के वादे वाला दहला। जिस रोज से चुनाव की घोषणा हुई थी, उसके पहले से ही तेजस्वी ने ऐलान करना शुरू कर दिया था कि सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाली पहली कलम चलाएंगे। उसके बाद जो होगा सो होगा। वो खाली पदों को तो भरना ही है, और यूनिवर्सिटी चले जाओ, प्रोफेसर की कमी है, हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है। तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं, वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। कुछ लोग हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, जो लोग थक चुके हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, जिन लोगों ने 15 साल तक कुछ नहीं किया। मगर तेजस्वी के रोजगार दिलाने के वादे ने नीतीश कुमार को चिंतित कर दिया। बगैर वक्त गंवाए वो सवाल करने लगे कि 10 लाख रोजगार तो दिलाएंगे, लेकिन पैसा कहां से लाएंगे? कोई आदमी को शाम के बाद कोई घर से बाहर निकल पाता था? जो बुरा हाल था सबको पता है। यहाँ कानून का राज नहीं था, जंगल राज था, लोग तकलीफ में थे। लेकिन अब नीतीश कुमार की बोलती बंद है, क्योंकि वो तेजस्वी के वादे पर तो निशाना साध सकते हैं, मगर बीजेपी के वादे के सहारे उन्हें सत्ता का स्वाद चाहिए। बस तसल्ली की बात यह है कि इस बार बिहार के चुनाव में रोजगार की बात हो रही है। सरकार किसी की भी बने, मगर ये वादे अगर हकीकत में तब्दील हुए तो बिहार के बेरोजगारों का भविष्य सुधर जाएगा। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत बड़ी त्रासदी है अंजना, ये आज की बात नहीं है। देखिए ना, जब से हम आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले सबकी बात अगर हम कर लें, हर आदमी को दिक्कत ये होती थी कि बिहार से पलायन क्यों होता है, क्यों लोगों को रोजगार लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर आज भी राजनीतिक पार्टियों को ये कहना पड़े कि हम इतने लाख और इतने लाख नौकरी दे देंगे, और देश भर में एक तरह की से हम ये स्थिति देख लें, बहुत बहुत बड़ी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। बिल्कुल, और मैं अपनी नजर से बताऊं, अपने अनुभव से बताऊं, तो आज भी अनेकों लोगों से बातचीत होती है अगर इस पूरे इलाके में बिहार के, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि दीदी कहीं नौकरी लग जाएगी क्या। कहीं पर सिक्योरिटी में लोग काम करने को तैयार होते हैं,
कहीं भी काम करने को तैयार होते हैं और ये ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं। आज जब मैं आरा के सड़कों से गुजर रही थी तो मैंने एक कॉलेज के बाहर देखा, एक चर्च के बाहर देखा, खुले मैदान में युवा सर्कल बना के बैठे हुए थे। मैं पास गई देखने के लिए। एक ग्रुप है जो पूरा बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा है। 5 से 6 बच्चे बैंक की नौकरी वाले जितने गाइड और किताबें खोल रहे हैं, आपस में जीडी कर रहे हैं, आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कहीं गई वो एनटीपीसी की कर रहे हैं, वहीं बगल में एक हिस्सा है वो रेलवेज की नौकरी की तैयारी कर रहा है। लेकिन जब उनसे मैंने ये सवाल पूछा आज श्वेता कि आपको किसके वादे पर भरोसा है, तो चाहे वो आरा की सड़कें हो या फिर ऐसे ग्राउंड जहां पर शाम में ये लड़के, जो मेरे पीछे एक बार नजारा दिखाइए, ये सारे युवा हैं आरा के जो आज राज तिलक में मेरे साथ शो में शामिल होने वाले हैं। कोरोना पर इनसे सवाल पूछना मुश्किल है क्योंकि कोरोना बोल बोल के इनको याद दिला दिला के मैं परेशान हो गई हूँ। लेकिन वापस वहीं पर जाते हुए, जब लॉन हो, सड़कें हो, मैंने जब भी युवाओं से बात की और पूछा तो ज्यादातर लोग वही थे जो ये कह रहे थे मुझे दोनों में से किसी पर भरोसा नहीं है। ये है हताशा की इंतहा। देखिए इस रिपोर्ट में। भोजपुर का ये इलाका, नेताओं के वादों पर क्या है इनकी सोच। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग के बाद हस्ताक्षर वो 10 लाख नौकरियों पर ही करने वाले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने आज 19 लाख नौकरियों का वादा कर दिया है। यहाँ के युवाओं को किसके वादे पर है यकीन, आइए जानते हैं। तेजस्वी यादव। अच्छा जी मैम। आपको लगता है कि वो 10 लाख नौकरियां दे देंगे, सरकारी नौकरियां? जी मैम, एक बार तो मौका दे के देखना चाहिए ना। 15 से नीतीश को मौका दिया गया। दोनों में से कोई नहीं देंगे। किसी के वादे पर कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई विजन बताते हैं कहाँ से वो लाएंगे नौकरी, कोई बता नहीं सकता। केवल चुनाव आते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम नौकरियां देंगे, ये करेंगे। मुझे दोनों में से किसी पे भरोसा नहीं है। आरा शहर में अगर आप गुजरेंगे तो आपको ऐसे मैदानों में कई जगहों पर युवा आपस में बैठकर तैयारी करते हुए दिखेंगे। और यकीन मानिए, चाहे वो बैंक की नौकरियां हो, रेलवे की नौकरियां हो, दरोगा की, सरकारी नौकरियां हो, इन सब की वो तैयारी कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं इनको किसके वादे पर भरोसा है। हमें तो अभी किसी के वादे पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव। आपको लग रहा है कि वो देंगे? हाँ एकदम। जो पार्टियां बोल रही है तो उस पर मैम जी को अभी यकीन नहीं किया जा सकता है। हमको मैम तेजस्वी यादव पर यकीन है। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की। आपको लगता है कि सरकारें और ये जो पार्टियां कह रही हैं ये वादा पूरा होगा नौकरियों का? बाद में चुनाव के बाद पता नहीं चलेगा कि होगा क्या होगा। ऐसे बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। चुनावी लॉलीपॉप है ये। चुनावी लॉलीपॉप। देखिए ये आरा की जनता ही बोल सकती है। तो दुविधा है हम लोग को, इनको दे या उनको दे। था समुद्र है ऐसे युवाओं का जो अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी खोजने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे ही तमाम लोग देखिए अलग अलग जगहों पर ग्रुप डिस्कशन इस तरह से करते हुए, पढ़ाई करते हुए। आप लोगों को यकीन होता है पार्टियों पर जो कह रही है कि 10 लाख नौकरी देंगे, कोई कह रहा है 19 लाख देंगे? मैम यकीन तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किस पर यकीन होता है? अब देखिए युवा नेता हैं तो उन्हीं पर चांस बनता है। ये सब चुनावी जुमला है। देखिए मोदी जी भी आए थे तो 2 करोड़ का वादा किए थे, ये भी आए हैं तो वहीं किए हैं। लेकिन युवा हैं, देखिए अब लोगों को उम्मीद है। वो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम 10 लाख देंगे, आज बीजेपी बोले 19 लाख देंगे। उसमें हमको जो लगता है कि 10 लाख में 1 लाख भी दे देंगे ना तो सफल हो जाएंगे। लेकिन अभी कहा नहीं जाएगा कि वो 10 लाख देंगे। पर यकीन होता है? यकीन तो अभी किसी पे नहीं है। तो आरा शहर की एक शाम है, यूलॉन है, बच्चे किताब पलट रहे हैं, लेकिन इंतजार जिंदगी के पलटने का है एक नौकरी के साथ। आरा शहर से हमारी ये रिपोर्ट। तो ये है उनका इंतजार एक नौकरी के लिए। और ऐसे ही अनेकों आपको युवा मिल जाएंगे अलग अलग जगहों पर। मेहनत और उसी लगन से कुछ हासिल होता है। लेकिन सवाल यही है कि ज्यादातर बच्चे बता रहे थे कि वैकेंसी नहीं निकलती है तो उन्हें मुश्किलें होती है श्वेता। लेकिन अब बात जरा कोरोना की करते हैं और कोरोना से जुड़ी हुई जो तमाम लापरवाहियों की खबर आ रही है उस पर हम देखें तो ये नजारा मेरे पीछे बताने के लिए काफी है। और इसीलिए चुनाव आयोग भी बार बार कह रहा है कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही कोरोना अब कैसे वोट के लिए भी माध्यम बन रहा है देखना दिलचस्प है। क्योंकि श्वेता अब बीजेपी ने कह दिया है कि अगर हम सत्ता में आए तो कोविड की वैक्सीन आई तो हम आपको मुफ्त देंगे टीका कोरोना का। नहीं सचमुच में अंजना, मतलब इस समय मेरी कैमरे से दूरी कम से कम 10 फीट की है और इसीलिए
आप सोच सकते हैं कि अच्छा कुछ देर के लिए भी, चूंकि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप कुछ देर के लिए मास्क हटा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे से सट कर आपके भी फायदे के लिए, सामने वाले के फायदे के लिए भी है। कोरोना की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है दुनिया में, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि बिहार में फ्री की बंटने के लिए आ गई है। कैसे राजनीति ने कर दिया है ये मुमकिन, इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं पहले। वैक्सीन बीमारी तो भगाती है, मगर वोट भी लाती है क्या? ये सवाल इसलिए है क्योंकि दवाई के जरिए वोट जुटाई की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। अपने चुनावी वादों की फेहरिस्त में बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार में आएंगे तो पूरे बिहार में कोरोना की फ्री वैक्सीन बंटवाएंगे। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। कोरोना की वैक्सीन कब आएगी नहीं मालूम, कोरोना की वैक्सीन कहां से आएगी नहीं मालूम, सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन कौन बनाएगा नहीं मालूम, मगर इतना मालूम है कि बिहार वालों के मानो भाग्य खुल गए। लेकिन बीजेपी के ऐलान ने कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। कोरोना जैसी महामारी का भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है बीजेपी। ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी हार से कितनी बौखला गई है कि वो अब इस स्तर पे गिरना चाह रही है और गिर चुकी है। आज घोषणा पत्र में भाजपा ने बिहार में कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो बिहारियों को मुफ्त का वैक्सीन देंगे, मतलब बाकी देश को आप नहीं दीजिएगा, और अगर सत्ता में नहीं आइएगा तो वैक्सीन फ्री का नहीं मिलेगा। आप मौत पर भी राजनीति करते हैं, आप महामारी पर भी राजनीति करते हैं। ये है भाजपा की असलियत। और मैं एक बात बिल्कुल साफ तौर से बता दूं कि बिहार ने भाजपा और जदयू जैसी महामारी का वैक्सीन ढूंढ लिया है, वो है महागठबंधन कांग्रेस और राजद। बीजेपी के बयान से आरजेडी वाले भी बिफर पड़े हैं। ये शर्म का विषय होना चाहिए। अरे साहब, जान माल की जिंदगी बचाने की चीजें भी चुनावी घोषणा पत्र में, मुझे तो लगता है संभवतः किसी ने मिसगाइड किया और इन लोगों ने आज भाजपा को ऐसे खड़ा करके रख दिया है जिनके लिए चुनाव में वो जिंदगी का सौदा भी कर सकते हैं। इधर बीजेपी कह रही है कि वो कोरोना की वैक्सीन फ्री में बंटवाएंगे, उधर बिहार का आदमी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोरोना जैसी बीमारी कोई है भी। भयानक लापरवाही है। कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन कोरोना का खतरा जस का तस बना हुआ है। वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी तो सियासत से इतर सुरक्षित रहने का सवाल है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल प्रधानमंत्री को भी इतनी बार सामने इसीलिए आना पड़ा है, इन चीजों को लेकर सतर्क इसीलिए करना पड़ा है क्योंकि लोग इस बात को समझ नहीं रहे, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। और सीधी सी बात है कि जब तक दवाई नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं है, तब तक हल्के में लिया नहीं जा सकता इसे। लेकिन बिहार की जनता के लिए इतना समझ लीजिए कि चुनाव के दौरान लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक स्थिति हुई वो जरूर मुद्दा है, लेकिन कोरोना एज सच वोटिंग के लिए बहुत कम लोगों के लिए एक मुद्दे के तौर पर नजर आया। लेकिन अंजना, मुझे लगता है कि चर्चा को हम उस तरफ ले चले जहां पर बिहार की जनता सोचती है कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पहली बार शराबबंदी के बाद होने वाले हैं। बिहार की जो जनता है वो सीधे तौर पर मुझे बटी हुई भी लगती है इस पर कि शराबबंदी सही या गलत, और इसमें महिला और पुरुष का भी मामला आ जाता है। महिलाएं कहती हैं बहुत अच्छा हुआ, पुरुष कहते हैं बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस चीज को लेकर सब कहते हैं कि अरे ब्लैक मार्केटिंग तो अभी भी हो रही है इस चीज की। अंजना, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस जो आया था कई सीटों पर लगातार इस फैसले के बाद, चूंकि महिलाओं की तरफ से एक उम्मीद थी, तो जितने स्थानीय और लोकल चुनाव हो रहे थे उनमें महिलाओं के फेवरेट बन गए नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अब महिलाएं बहुत ही खुश हैं। उन्हें लगता है कि हमारे मसीहा यही हैं, इन्होंने शराबबंदी करा दी। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है, छोटे शहरों में, गाँव में शराब की वजह से जिस तरह का उत्पीड़न कई महिलाओं का घरों में होता था, शराबी जिस तरह से मारपीट घर में करते थे, उसको लेकर लोग बहुत डरे हुए थे और लोग महिलाओं की के लिए जिंदगी की एक दुश्वारी थी। ऐसे में नीतीश यादव उनके लिए हीरो भी बन गए इस फैसले के साथ। शराब असर होगा यहाँ पे? असर तो मैम नहीं दिखता है,
अपने बिहार में नहीं दिखता है। मतलब वोट ऐसा, लोग नाराज हैं या खुश हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम तो खुश हैं। हम खुश हैं। शराब बंद हो गल, बढ़िया हो गल। लेकिन मर्दावा से तो बहुत दुखी है। मर्दावा तो दुखी बढ़ले बा। अब छोड़ो थे सब, दुखी तो हईले है मर्दा सब। हम तो घर रहता है या पति जाके पीता है तो कोई जानता है, बोलता है तब जानता है कि कहाँ पति जाते हैं। हम तो घर पर हैं, वहाँ जाके पीता है दारू, कहाँ दारू चूता है नहीं चूता है, लोग चुरा के बेचता है तो कोई जानता है। तो बंद कर दिया है, बोला बंद नहीं हुआ है आपके? नहीं, अभी बंद नहीं हुआ है दीदी। नशे में आता है? हाँ, नशे में तो ढेर लोग आता है। शराबबंदी से आदमी लोग नाराज है? बहुत आदमी नाराज है। औरत लोग नहीं है? ना औरत लोग नहीं है। औरत लोग खुश हैं? नहीं, जो पीने वाले हैं वही नाराज है। औरत लोग खुश है। औरत लोग खुश हैं और आदमी लोग नाराज हैं जो पीते हैं। जी वाला नहीं है वो नाराज का। तब भी आप बोल रहे हैं कि ताड़ी निकालते हैं तो वो बिक्री नहीं हो रहा है, डर के मारे लोग सोच रहे हैं कि कहीं पकड़े जाए। पकड़ा जाएगा। जी सर। नशा में रहेगा तो पकड़ा जाएगा। दारू बंदी से दारू वाला का बिजनेस भी बढ़ गया है। वो चोरी से ज्यादा चल रहा है, एवरी के दोबरी दाम लेकर बेच रहा है। अच्छा, सारे लोग ये कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया है दारू का, घर पे पहुंचाते हैं। घर पर भी होम डिलीवरी करके सब पहुंचाते हैं। जी हाँ, बाजारों में पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा दारू का बिक्री है। ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो ताड़ी बेचने वाले हैं वहां पर, जो ताड़ी पेड़ से उतार कर लाते हैं, बड़ी बुरी हालत में रह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो इसीलिए डर रहे हैं अंजना, कि अगर नशा किसी भी तरह का दिखेगा तो उन्हें पकड़ कर ले जाया जाएगा। और एक चीज मैंने बहुत नोटिस किया, आपने भी लोगों से जो बातचीत की होगी, ये मैंने छपरा में लोग थे, सोनपुर में लोग थे, दीघा में, इन सब इलाकों में इन लोगों से बातचीत की हुई थी इस मुद्दे पर। एक चीज मैंने देखा, लोगों को लग रहा है कि जो गरीब है उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, जो अमीर है वो होम डिलीवरी करा रहा है। अंजना, पहली लाइन यही आती है, जैसे शराबबंदी पर सवाल कीजिए किसी से कि गरीब नहीं पी पा रहा मैडम, अमीर तो पी ही रहा है। और ब्लैक में वो ज्यादा पैसे देता है, जितने पैसे में पहले पीता था उससे ज्यादा में अब पी रहा है। तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है कि एक पैरेलल ब्लैक मार्केट एक तरह से बन जाता है, होम डिलीवरी हो जाती है पैसे देने पर। लेकिन ये सब अपने आप में एक जगह, दूसरी तरफ शराबबंदी का उनका फैसला, जिसकी वजह से उन्हें पता है कि महिलाएं उनके हक में है, ये शायद नीतीश को ये आत्मविश्वास देता है, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। श्वेता, इसलिए कोई और दूसरा खुलकर इस चीज पर वैसे बोलता नहीं है। और याद कीजिए ना, पहले एक साल में किस तरीके से जब बरामदगी होती थी और पुलिस के पास से शराब के बोतल गायब हो जाते थे, और कैसा तर्क दिया था उस समय बिहार पुलिस ने, उन्होंने कहा था कि ये चूहे जो है वो, अब मतलब ये जब शुरुआत हुई थी, एक चीज होती है किसी नियम को, किसी कानून को बना देना, और दूसरी चीज होती है उसे लागू करना। और इसीलिए चाहे कितना भी कर लीजिए, ये रोजमर्रा की चीज थी, जो चीज आपने भी कही है अंजना, कि सीधे तौर पर जो महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी उनके लिए बहुत बड़ी राहत की चीज थी। लेकिन इसका अमल आपको लग रहा है सही तरीके से हुआ है बिहार में? बिल्कुल अभी तक तो नहीं, क्योंकि जितने हिस्सों में आप जाइए, जहां पर भी बात कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया, लोग यही कहते हैं कि गरीब नहीं पी पा रहा है मैडम, क्योंकि अब ये ब्लैक में मिलने लगा है और शराब महंगी हो गई है। बस एक ब्लैक मार्केट सर्वाइव कर रहा है, और ये कई राज्यों में देखा जाता है, चाहे वो अन्य ऐसे राज्य हो हिंदुस्तान में जहां शराबबंदी हो रही है, एक ब्लैक मार्केट बन जाता है, जिसकी वजह से फिर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं पीने के लिए। अगर देखें तो शायद वो अपने आप में एक डेटरेंस है, लेकिन कुल मिलाकर क्या हासिल, चुनावी तौर पर ये नीतीश कुमार जानते हैं, और इसको मुद्दा बनाने में देखिए ना, कोई भी पार्टी खुलकर कहाँ कहती है, चाहे वो तेजस्वी हो या कोई भी और पार्टी हो, वो कहाँ खुलकर कहती है कि इसको बंद कर देंगे या इस पर हमारा ये स्टैंड है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी बोलने से बाकी पार्टियां कम से कम हिचकिचाती हैं। अच्छा अंजना, कुछ बातचीत में ऐसे लोगों से बहुत सारी दिलचस्प बातें सामने आ जाती हैं। मैं दीघा के गंगा घाट पर शूटिंग कर रही थी, मैं किस तरीके से लोग अलग अलग मुद्दों पर बोलते हैं, कि उसमें एक आदमी अचानक, जो सुनकर ही लग रहा था कि शायद नशा है, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने शराब पी है। उसकी बात जरा मैं सुनाती हूँ कि उसने क्या कहा था। डर भाई नहीं हमको है। क्या सोच के वोट देते हैं, कैसा आदमी को वोट देंगे? हाँ, हम किसी को देंगे, लालू यादव को जिंदा देंगे। आपको लगता है शराबबंदी सही हुई है? नहीं, गलत बात है। क्यों गलत है? गलत की वहाँ दारू नीतीश कुमार क्या है ना, कि दारू पूरा बिहार में बंद है,
और उससे 2 गुना 4 गुना बेसी हो गया है। आदमी भूखे मर रहा है, कहाँ तक आएगा? नाव पे कमा रहा है बाली बेच के, उसको पुलिस पकड़ के जेल में भर्ती कर दे रहा है और उसमें डर के आदमी भाग जा रहा है, तो मर जा रहा है, कूद के डूब जा रहा है। मतलब गलत रास्ते से पी रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं? तो क्या करेगा? गरीब आदमी पिएगा, मेहनत कर रहा, पीबे करेगा। तो शराब तेरी यही कहानी, शराबी तेरी यही कहानी, कुल मिलाकर पूरी बात यही समझ में आती है श्वेता। हाँ, देखिए ना, कोरोना में लॉकडाउन जैसे ही हटा था, लॉकडाउन तो कायम था और उसके बीच में जैसे ही जब दुकानें खोल दी गई थी तो दिल्ली से लेकर हर इलाके की तस्वीरें कैसी नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर ये इसीलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर राजनीति इस पर चल रही है। अगर ये व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में है वो नहीं जानते हैं या जो विपक्ष में है वो नहीं जानते हैं। ये एक पूरी तरीके से एक राजनीति, एक नीतीश कुमार का चुनावी वादा था, उन्होंने उसे पूरा किया, एक अच्छा कदम, सराहना की गई इसकी। लेकिन ये कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रख लेना चाहिए था, ताकि एक व्यक्ति को ऐसा न लगे कि दूसरा व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से ऐसा कर पा रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियां इस पर खामोश नहीं है, सारी राजनीतिक पार्टियां नहीं है खामोश। जीतन राम मांझी तो खुलकर कर रहे हैं वादा, सुनते हैं क्या कहे। क्या आप बदलने के लिए कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? जरूर समीक्षा करने के लिए कहेंगे कि जो बेगुनाह फंस गए हैं, जिनको आज बेल दिलाने वाला कोई नहीं है, वैसे लोगों को सरकार कानून बना करके रिहा करवावे। चूंकि वो तस्कर नहीं है, तस्कर तो छूट जा रहे हैं, जो हजारों करोड़ में खेल रहे हैं वो छूट जा रहे हैं। अब गरीब बेचारा पाभर पी लेता है तो ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं। मतलब बड़े लोगों को बचा लिया, छोटे लोगों को फंसा दिया। निश्चित रूप में अभी यही स्थिति है। इस चीज की समीक्षा के लिए हम नीतीश कुमार से जरूर बोलेंगे कि नीति ठीक है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। उसको ठीक करके शराब नीति को हम लोग चाहेंगे कि भाई रहे, शराबबंदी रहे, लेकिन गरीब का विक्टिमाइजेशन नहीं हो। मुद्दा ये भी है और बड़ा है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा रोजगार का है युवाओं के बीच। और अंजना, आप यही सवाल लेकर और तमाम और सवाल लेकर आज आरा से राज तिलक इसी पर करने वाली हैं। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ ये युवा यहाँ पर जुड़ेंगे जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सभी को इंतजार है राज तिलक की शुरुआत का। और भोजपुर के आरा से आज आप एक धमाकेदार एपिसोड देखने वाले हैं। बस ये निवेदन हाथ जोड़ के इन लोगों से करते हुए कि थोड़ा सा कोरोना का ख्याल रखिए, मास्क या गमछा अपने मुंह पर लगाइए। हम बिहारी में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।